चलिए, जीडीसी इज द पिलर ऑफ सक्सेस हम बोलेंगे क्योंकि पूरा कुछ भी फार्मेसी का हम अगर गवर्नमेंट जॉब हमको क्रैक करना चाहिए, फर्स्ट हमको जीपे क्लियर करना चाहिए। तो वो मतलब एक रास्ता दिखाया हमको जीडीसी ने। तो हमने जीपेट क्लियर किए, उसके बाद हम नाइपर भी हमारा क्वालिफाई हुआ है। हम जब जीपेट प्रिपरेशन कर रहे थे, पीयूष सर एक बात बोले थे हमको कि अगर तुम लाइफ में स्ट्रगल करोगे तुम्हारे पास सक्सेस जरूर आएगा। Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. So, dear students, कहते हैं ना कि अगर चाह जहां है तो राह वहां निकल ही आती है। अगर हमने कोई ड्रीम देखा है, हमने कोई गोल सेटअप किया है, तो कहीं ना कहीं उसको करने के लिए हमें जी जान लगा के वहां तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और आज कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल सेट करते हुए हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस अनन्या, who have secured a very good rank in the ओडिशा ड्रग इंस्पेक्टर। आप सभी हम बच्चों को हमारे पूरे जीडीसी टीम की तरफ से अनन्या आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को आपके इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, सो शुरुआत में यहीं से करूंगा अनन्या। थोड़ा सा पहले मैं आपके जर्नी को, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग जो हमारे फार्मेसी की एंट्री हुई वहां से लेके यहाँ तक, थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपका बैचलर, कैसे मास्टर, या जो भी चीजें आपने किया इन बिटवीन, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं। एक्चुअली मेरा बैचलर तो था उत्कल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। उस टाइम हम बी फार्म, इन बी फार्म फोर्थ ईयर हमने जीडीसी ज्वाइन किए थे जीपेट के लिए। तो उसके बाद जीपेट क्लियर हुआ। तो जीडीसी ने, एक्चुअली जीडीसी इज द पिलर ऑफ सक्सेस हम बोलेंगे क्योंकि पूरा कुछ भी फार्मेसी का हम अगर गवर्नमेंट जॉब हमको क्रैक करना चाहिए, फर्स्ट हमको जीपेट क्लियर करना चाहिए। तो वो मतलब एक रास्ता दिखाया हमको जीडीसी ने। तो हमने जीपेट क्लियर किए, उसके बाद हम नाइपर भी हमारा क्वालिफाई हुआ है। तो जीपेट नाइपर के बाद ये डीआई का जर्नी तो बहुत मतलब हमको इतना पूरा 3 साल हो गया उसको, मतलब हमने ये किए हैं। तो जीपेट नाइप जब हम नाइपर सेकेंड ईयर में थे तो डीआई का आया है नोटिफिकेशन। 2022 सितंबर में आया था उसका नोटिफिकेशन। तब से हम मतलब जीडीसी मतलब हमारा चंदन सर और प्रसन्न सर, तो चंदन सर ने बहुत एफर्ट दिए उस टाइम पे। तो उस टाइम से हमने स्टार्ट किए है। 2022 सितंबर से हम फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारा क्लासेस हुआ है। तो 2 to 3 मंथ हम चंदन सर हमारा क्लासेस लिए थे। तो हमने उस टाइम से प्रिपेयर किए हैं। 2023 मार्च में हमारा एग्जाम हुआ था। उसके बाद उसका हमारा बैड लक था कि मतलब रिजल्ट नहीं निकल रहा था उसका, हाई कोर्ट में केस चल रहा था। तो बहुत उस टाइम पे बहुत हमको लगा कि हमने इतना हार्ड वर्क करके एग्जाम दिए हैं तो हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकलेगा। तो एग्जाम देने के लिए भी उस टाइम नोटिफिकेशन आए थे कि 2023 जनवरी में एग्जाम होगा, बट जनवरी में नहीं हो रहा था। उस टाइम इतना स्ट्रगल हम कर रहे थे क्योंकि मैं अभी जॉब कर रही हूँ, सीनियर रिसर्च एसोसिएट हूँ सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड में। तो उस टाइम इतना ऑफिस के साथ इसको पढ़ाई करना बहुत मतलब डिफिकल्ट लग रहा था। तो कभी कभी एग्जाम का नोटिफिकेशन जब नहीं आ रहा था कि मैं हमेशा प्रशांत सर को कॉल करती हूँ, चंदन सर को कॉल करती हूँ, सर कैसे होगा, अभी क्यों नहीं निकल रहा है, एग्जाम डेट क्यों नहीं निकल रहा है। तो हमेशा प्रशांत सर बोलते हैं कि एक दिया जब जलता है उसका जो ब्लास्ट टाइम होता है ना वो बहुत ज्यादा जल के उस टाइम खत्म होता है। तो तुम्हारा स्ट्रगल लाइफ अभी खत्म होगा। तो अभी थोड़ा मतलब ये कर लो, हो जाएगा, आ जाएगा मतलब एग्जाम डेट। तो फाइनली एग्जाम हम दिए हैं मार्च में। तो उसका फिर 23 सितंबर में उसका रिजल्ट आया। हम इंटरव्यू भी मतलब दिए हैं। तो उसके बाद हमारा इतना जर्नी, इतना हमारा बैड लक था। तो मेनली हम अगर आज कुछ क्वालिफाई किए हैं वो भगवान का आशीर्वाद और प्रभु का कृपा के जो मतलब वो हुआ है। और हमारा 2 रेटिंग क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, अमित भाई एंड सुकन भाई। उन मतलब वो ही हमेशा हाई कोर्ट को जाना है, मतलब मॉनिटरी सपोर्ट तो हम कर रहे थे। हम तो उड़ीसा में नहीं थे, हम बाहर थे, कोई सब मतलब सबके लाइफ में बिजी थे। तो वो जो थे दोनों, तो बहुत उनका एफर्ट्स बहुत था। तो वो जाके बहुत मतलब किए हैं हाई कोर्ट जाके।
तो उनके लिए ही आज सक्सेसफुल हुआ है। और मेनली जीडीसी तो हमको पहले ही मतलब दिया है कि कैसे क्रैक करना है हमको, तो सारी चीजें। ऐसे ही था हमारा जर्नी। करेक्ट, नो डाउट। देखिए, एक कहते हैं ना कि पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है, यस और सर। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हो, डीआई की बात करूं खास तौर पर, तो पेशेंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन हाँ, वो पेशेंस कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन बहुत टाइम हमें पेन भी देके जाता है। यस ठीक सर। है, यस कि वो यस। कब होगा कब होगा, जो आपकी क्यूरोसिटी थी ना कि सर पेपर कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। नो डाउट, देखिए ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन हाँ, उन पेशेंस के टाइम पे भी मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ नई चीजें सीखी होंगी, और शायद उस समय भी आपने उसके लिए अच्छा ही किया होगा। अच्छा, एक चीज अब थोड़ा सा मैं आऊंगा, जैसे हमारा एग्जाम हो गया, 22 में फॉर्म आ गया, 23 में उसका एग्जाम होके रिजल्ट भी आ गया। आफ्टर दैट इंटरव्यू की बात आती है, जो फिर यस एक सर। लंबा टाइम चला गया, है यस ना। सर। तो एग्जाम और इंटरव्यू में अगर मैं अनन्या से पूछूं कि जी, डीआई का एग्जाम देना और डीआई का इंटरव्यू में बैठना, दोनों में क्या आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस लगा, दोनों की अगर मैं बात करूँ तो? एग्जाम के लिए तो हम बस थियोरी जो हम पढ़े थे पूरा, जीडीसी का मटेरियल, चंदन सर का नोट, ये सब हमको बहुत मतलब उसके लिए ही हम सक्सेस रिटिन क्वालिफाई किए हैं। और इंटरव्यू में वो पूरा मतलब जनरल नॉलेज ही पूछ रहे थे, पूरा उड़ीसा के उड़ीसा में कितना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो बहुत सारा जनरल नॉलेज, पूरा फुल ऑफ जनरल नॉलेज ही था। तो वही इंटरव्यू में पूछ रहे थे, बट थियोरी बिल्कुल भी नहीं था इंटरव्यू टाइम पे। तो ऐसे ही बस केस स्टडी दे रहे थे कि अगर सपोज तुम अभी ड्रग इंस्पेक्टर पोजीशन में हो, ये प्रॉब्लम आया है, तुम कैसे इसको टैकल करोगे। तो उसी टाइम ही हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ हमको देना है आंसर। तो वो केस स्टडी बहुत देते हैं, वो सिचुएशन बहुत देते हैं कि कैसे सिचुएशन को करना है तुमको। करेक्ट है, क्योंकि देखिए ये, आपने एग्जाम क्वालिफाई करके वहां तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली आपने मेहनत तो किया है, आपने थियरी यस। पढ़ा है। यस सर। लेकिन यस सर। जब स्ट्रगल। वहां पे आपको सिलेक्शन की बात आती है, तो वहां कहीं ना कहीं आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो ये देखना है, क्योंकि आप यस। नॉलेजेबल तो हैं, नॉलेजेबल हैं, यस। एग्जाम से पता है। यस मेंटली सर। कितना स्ट्रांग है वो वहां पे सबसे ज्यादा पता किया जाता है। यस सर। अच्छा, यस। कुछ उस चीज का और अगर आपका इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो जरा शेयर करेंगे बच्चों के लिए, कुछ जो ऐसी चीजें हो जो उनको सीखने लायक हो। इंटरव्यू के टाइम पे मुझे जनरल नॉलेज पूछे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बायोसिमिलर एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक दैट। एंड जनरल नॉलेज में पूछ रहे थे कि 5T का फुल फॉर्म क्या है, 5T का मतलब क्या है। तो और सब मिनिस्ट्री के हिसाब से वो पूछ रहे थे कौन सा मतलब हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी। तो ये सब जनरल नॉलेज ही था। जनरल नॉलेज के हिसाब से सारी चीजें वो थी, और बाकी जो भी थी वो हमारे फील्ड से केस स्टडी ओरिएंटेड थी, सारी चीजें यस। उनके बेसिस पे पूछा गया। यस सर। यस। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आऊंगा कि पढ़ाई की बात करते हैं। जैसे यस। आपने बोला कि सर हमने जीपैट भी दिया, और आपका मास्टर किस जगह से है? नाइपर हैदराबाद सर। नाइपर हैदराबाद से आपका मास्टर हुआ। अब वहां से मतलब आप ड्यूरिंग मास्टर सेकेंड ईयर थे तब आपने एग्जाम दे दिया, फिर आपका प्लेसमेंट भी हो गया, आप कंपनी में भी चले गए, वर्किंग भी हो गए। अब उन चीजों को बैलेंस कर पाना थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि कैसे आप यस। बैलेंस कर रहे थे। यस सर, उस टाइम पे बहुत मतलब हम जब जीपेट प्रिपरेशन कर रहे थे, पीयूष सर एक बात बोले थे हमको कि अगर तुम लाइफ में स्ट्रगल करोगे तुम्हारे पास सक्सेस जरूर आएगा। तो वो बोले थे कि स्ट्रगल का फर्स्ट 2 लेटर ST होता है, और T के बाद हमेशा U आता है, तो सक्सेस में SU आता है। तुम्हारे पास स्ट्रगल और ब्लेसिंग्स अगर रहेगा, सबके मतलब सबका ब्लेसिंग्स रहेगा, तो सक्सेस जरूर आएगा तुम्हारा। और ऐसे अगर देखा जाएगा कि मेरा प्रिपरेशन का, तो उस टाइम पे मैं 9 to 6 हमारा वर्किंग आवर था ऑफिस में। तो मतलब उस टाइम मुझे लग रहा था कि अगर 5 मिनट भी मुझे मिल रहा है तो मेरे लिए मतलब एक ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल होंगी। तो 9 to 6 तो ऑफिस आवर था। आने के बाद हमको फिर अकेले हम रहते थे, हमको खाना बनाना पड़ता था। तो खाना बना के मैं 8 o'clock से रात 8 o'clock से 12 o'clock तक पढ़ती थी। उसके बाद फिर सुबह 6:30 से उठ के 7:30 तक पढ़ती थी, फिर ऑफिस के लिए तैयार होके जाती थी। और ऑफिस में मैं 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करती थी, कुछ भी अगर थोड़ा सा मुझे लाभ से आके सिटिंग एरिया में बैठना है तो मैं 5 मिनट भी यूटिलाइज करती थी। और जीडीसी का भी
बहुत हेल्पफुल हुआ। उसका जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज था, तो वो बहुत हमको हेल्प किया है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम हमेशा देते थे, और उसका जो एक्सप्लेनेशन रहता था ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, वो बहुत हेल्प किया है मैंने, क्योंकि बहुत वो एक्सप्लेनेशन, एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वो 2-3 क्वेश्चन का भी आ जाता है उसमें, वो एक्सप्लेनेशन में। तो बहुत जीडीसी ने भी बहुत किए हैं हमारे लिए। मेरे जितने भी जूनियर्स बच्चे ये देख रहे हैं इनका वीडियो, आप मैम के इस चीज को सीखने की कोशिश करिए कि वर्किंग है, सारी चीजें हैं जो एक स्टूडेंट्स का यस इनिशियल ड्रीम होता है, लेकिन उसके बाद भी जो अपने गोल के लिए इतना डेडिकेटेड, यस सर। एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना यस है सर। ना। तो मैं हमेशा सोचती हूँ मेरा जो टारगेट है, मेरा जो गोल है, वो एक साइड में है, और दूसरा जो भी चीज है वो एक साइड में मैं रखती हूँ। तो दूसरा सब करती हूँ, बट उस वो करने के टाइम पे भी मैं सोचती हूँ कि मेरा टारगेट वो है, मुझे वो टैकल करना है, मुझे बनना है। और मेन चीज हमेशा मुझे इंस्पिरेशन देता है, मेरा जो मौसी है वो उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। तो हमेशा उनका मतलब वो जब आते हैं जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा उनका गाड़ी में मतलब लिखा होता है। तो एक मेरा वो बहुत इंस्पिरेशन होता है कि मैं कब ऐसे बनूंगी जैसे कि मुझे एक गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का गाड़ी आके लेके जाएगा, लेके छोड़ेगा। तो वो मुझे जरूरी है, बहुत देखिए इंस्पिरेशन मिला। ड्रीम मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपका मोटिवेशन हो सकता है, फर्क यस नहीं पड़ता यस। है। ठीक है, यस कुछ सर। बच्चों के लिए सिली चीज होगी, लेकिन मैं इस चीज को बहुत बड़ा एक मोटिवेटर फैक्टर मानता हूँ कि अगर आपने किसी भी चीज से अगर आप मोटिवेट हो रहे हो तो उसको अप्लाई करिए अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य के लिए करना बहुत अच्छी चीज है। और आज शायद उसी का ये परिणाम है कि अनन्या इन फ्यूचर वही सिचुएशन होगी कि हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी में अनन्या शेयर करेंगे तो मतलब वो आएगा तो फील आएगा कि हाँ, ड्रीम कम ट्रू। यस सर। उसके साथ भी मेरा फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है कि हम तो बस पढ़ाई करेंगे, बट फैमिली में वो फाइनेंशियली बहुत वो सपोर्ट करना होता है। तो हमेशा मेरी मम्मी, मैं अगर आगे हूँ, पीछे मेरी मम्मी होती है। तो मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरी दीदी, मेरे पापा बहुत मतलब मुझे सपोर्ट किए हैं। मैं मतलब रात में बैठ के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी, जो ड्रग इंस्पेक्टर का, मेरी मम्मी हमेशा मेरे पास ही बैठती थी, तू प्रिपेयर कर, और ऐसे सोच के मैं तुम्हारा पैनलिस्ट हूँ, तो ऐसे सोच के बता। तो बहुत मेरे लिए फाइनेंशियली तो बहुत सपोर्ट किए हैं मुझे, कि बोलते हैं हमेशा कुछ पाने के लिए हमको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो था, मेरा फैमिली बहुत सपोर्ट किए हैं मुझे। तो वही मेरा एक स्ट्रेंथ था, मेरा फैमिली। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे सब्जेक्ट की बातें करूं, अगर जो आपकी पढ़ाई के टाइम पे कुछ चीजें यस। आपने जेपैट के टाइम पे पढ़ी होंगी, नाइपर के टाइम पे पढ़ी, उनको भी आपने रिवाइज किया होगा, प्लस कुछ चीजें रही होंगी जो फ्रेश स्टार्ट के रूप में भी डीआई की तैयारी के लिए आई थी। तो आप सब्जेक्ट को कैसे आप देखते थे, मतलब किस सब्जेक्ट को क्या इंपॉर्टेंस रखते थे और उनको कैसे आप तैयारी करते थे, क्या आपके बुक्स और कैसे आप उनको नोट्स को यूज करते थे? सर, एक्चुअली जो मेन ड्रग इंस्पेक्टर देखा जाएगा तो उसका जूरिस्प्रूडेंस मेन है। तो जूरिस्प्रूडेंस का जो भी उसका था, वो पूरा हम माइंड में रखना है। तो वो जो शेड्यूल था, शेड्यूल A to Z तक ना, वो सर आपने, आपसे ही हम सीखे। आपका एक वीडियो लेक्चर से, मतलब एक बार आपका वीडियो मैंने देखा था, वो लाइफ टाइम ही याद याद है, अभी तक भी वो याद है। तो जूरिस्प्रूडेंस को बहुत मतलब एम्फोसिस दिए हैं हम। और जो भी फार्माकोलॉजी, उसके बाद फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, स्यूटिक्स, स्यूटिक्स भी वो तो था सब, था, बट जूरिस्प्रूडेंस ज्यादा था। ज्यादा था। यस करेक्ट है। यस। और इनके लिए क्या यूज करते थे, नोट्स कैसे, क्या बुक्स कैसे, क्या यूज करते थे आप? जूरिस्प्रूडेंस तो हम पूरा हमारा जीडीसी का मटेरियल ही यूज करते थे। और फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ये चंदन सर का नोट ही हम पढ़ते थे। चंदन सर का नोट ही बेस्ट, वो हमारे लिए ये करेक्ट। है। और जितना भी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोग्नोसी, ये सब जीडीसी का मटेरियल हमारे लिए काफी है, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो उससे, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं किसी भी जगह से, मतलब किसी भी नोट से कर रहे हैं, टेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है। और टेस्ट देने के लिए आप टाइम निकालते थे रात में या दिन में ऑफिस टाइम पे? टेस्ट देने के लिए सर मैं रात में पढ़ाई करती थी, 8 o'clock से 10 o'clock तक पढ़ाई करती थी, और 10 to 12 में टेस्ट देती थी। तो देने ओके। के बाद मैं सुबह जब ऑफिस में टाइम मिलता था, वो एक्सप्लेनेशन में उसी टाइम पे देखती थी। हमेशा मुझे एक टेस्ट देना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मुझे खत्म करना है, उसका आंसर देख के, तो उसको खत्म करके ही नेक्स्ट टेस्ट देना शुरू करती थी। चलिए, बहुत अच्छा लगा अनन्या आपसे बातें करके और आपकी सारी स्ट्रेटजी को समझ के, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इससे आपके जूनियर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी पूरे जीडीसी टीम की तरफ से मैं आपको और आपसे कहीं ज्यादा आपके पूरे परिवार को इस रिजल्ट की बधाई दूंगा। क्योंकि जैसे आपने बोला ना, मदर की कहानी, मतलब माँ तो माँ होती है ना, इसीलिए तो कही यस, जाती है। यस, ठीक यस है। सर। और उनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, बहुत बड़ा उनका एक डेडिकेशन और मोटिवेशन आपके साथ रहा। तो उनको भी यस, हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और उनके बधाइयाँ। यस सर। लास्टली मैं कहूंगा कि जो आने वाले बच्चे हैं और जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बेस्ट सजेशन देना चाहेंगे आपके अकॉर्डिंग, जो आपने गलतियां की हैं या जिनसे आपने जो सीखा है उनके अकॉर्डिंग? सर मैं तो वही सारे फार्मेसी स्टूडेंट को बोलूंगी, अगर कुछ भी गवर्नमेंट का एग्जाम तुमको क्रैक करना है, तुमको फर्स्ट जीपेट तुम्हारा मतलब फर्स्ट टारगेट होगा जीपेट। जीपेट अगर हम अच्छे से क्रैक करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करके क्रैक करेंगे, तो कुछ भी फार्मेसी का गवर्नमेंट एग्जाम होगा तो हम क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि वो बस हमको रिवीजन करना होता है, हमको जीपेट जीपेट टाइम पे हमको सब मतलब सब कुछ सारे उसका जो भी उसका बेसिक बेसिक हम जीपेट में ही क्लियर होते हैं। तो बेसिक हम कंप्लीट करेंगे जीपेट में, उसी टाइम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और सारे वो हो जाएगा। रिवीजन ही होता है बस नेक्स्ट। बस करेक्ट है। हमको बस टारगेट करना है कि हमारा गोल वही है, हमको करना ही है हमको। तो एक भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, तो हो जाएगा। बिल्कुल, और एक्सक्यूजेस से दूर हट जाना है, क्योंकि एक्सक्यूजेस से शायद हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये सर एक्सक्यूज, चंदन सर का एक वर्ड मुझे याद है। हमेशा बोलते हैं कि एक्सक्यूज एक्सक्यूज अगर देना होता है तो हम बहुत तरीका बहुत वे से हम एक्सक्यूज देंगे, बट एक्सक्यूज एक्सक्यूज कभी भी मत देना। तो क्यों नहीं हुआ, वो तुम्हारा गलती था इसीलिए नहीं हुआ, तो उसको कैसे टैकल करना है तुमको ही ढूंढना है। तो जो भी करेक्ट है। ये बहुत वो गाइड चंदन सर, प्रसन्न सर बहुत गाइड किए हैं हमको। करेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच अनन्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।